कई सारे विषय हैं, कई सारे विषय हैं जिन पर हम बात करते हैं। समझ लीजिए हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेड़ को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? द ट्री। द ट्री। हाँ, या चलिए मैंने सिर्फ एक वर्ड में बता रहा हूं, ट्रीज। पेड़ के बारे में हमें कहना है, तो पेड़ हमारा विषय है। विषय है यानी कि सेंटेंस हमारा वाक्य का विषय है। पेड़, इस वाक्य में जो वाक्य हम कहने जा रहे हैं उसमें पेड़ जो है वो विषय है, वो सब्जेक्ट है ना, जिसका इंग्लिश आप जानते हैं। ऐसे में ज्यादातर में समझ लीजिए आप जानते हैं। तो ये जो सेंटेंस का विषय है वो है सेंटेंस का कर्ता। हिंदी में अपने अपने भाषाओं में देखिए, ग्रामर बेसिकली ज्यादातर भाषाओं का सेम ही है। तो जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो हिंदी में भी करता है, इंग्लिश में नाम दूसरा है सब्जेक्ट, लेकिन वो करता है? और भी सारे भाषा हैं जिसमें इन्हें कर्ता के हिसाब से देखा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस, वाक्य का सब्जेक्ट। और इसके साथ जरूरी है कि कर्ता के बाद कौन आता है? कर्ता के बाद आता है वर्ब, यानी कि क्रिया, कर्म। कर्ता कर्म क्या कर रहा है जी? ओके। ट्रीज हरा दिखता है, तो मैंने यह कहना है, या फिर छोड़िए, ट्रीज ऑक्सीजन देता है कि नहीं देता है? चलिए, देता है। इंग्लिश क्या हो सकता है? गिव। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ब। यकीन कीजिए आपका सेंटेंस में एस और वी यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि कर्ता और कर्म आ गया तो आपका सेंटेंस 100% अगर नहीं, हाँ 100% समझ लीजिए बन गया। क्यों कह रहा हूं बन गया 100%? क्योंकि आपका मेन ग्रामर बन गया एस वी, ट्रीज की। ऑक्सीजन तो आप ऐसे ही भी कह दोगे, उसका इंग्लिश तो आपको आता है। देखिए अब मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं, सिंबल में लिख दो। अच्छा ठीक है, चलिए वर्ड लिख देता हूं, ऑक्सीजन। यहां देखिए एक बात, ये पार्ट जो है आपका मेन ग्रामर इसमें रखा है, बाकी आता रहेगा। मिसाल के तौर पर आपको एक सेंटेंस मैं लिख के बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको, यकीन कीजिए। एक और लेता हूं, कर्ता। वे यानी कि ही हो सकता है, शी हो सकता है, चलिए शी लिखते हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। वे गाना गाती है, अब हम क्या कहेंगे? शी सिंग। सिंग, गाना गाने का इंग्लिश तो सिंग है ना, तो आप सिंग लिखो, सिंग्स लिखो, उसका डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो मेरा वर्ब है, क्रिया, कर्म। ये हमारा वर्ब है। ये हमारा जो है, मैं फिर से बता रहा हूं, 100% सेंटेंस हमारा लगभग बन चुका। अब देखिए इस सेंटेंस को आगे जो बढ़ाना है वो हम आराम से बढ़ा सकते हैं, ज्यादा ग्रामर उसके लिए जरूरी नहीं है। कैसे? मैं बेसिक स्टेज बता रहा हूं। इन द इवनिंग, वो शाम को गाना गाती है। मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा, और भी मैं जोड़ रहा हूं। विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गाना गाती है। अब देखिए सेंटेंस बढ़ते जा रहा है, और जोड़ता हूं मैं। एट द क्लब। अब देखिए सेंटेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा ख्याल कीजिए, अगर शी सिंग्स ना रहे तो इन सारी बातों का वो जो गठन वो बन नहीं रहा है। इन द इवनिंग, विथ हर फ्रेंड्स, एट द क्लब, शाम के समय दोस्तों के साथ, क्लब में, क्या भाई
हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और अगर इनके न लिखते हुए, इनको ना मेंशन करते हुए अगर मैं सिर्फ लिखूं शी सिंग्स, अगर मैं सिर्फ शी सिंग्स को लिखूं तो लेकिन कुछ मतलब बनता है। तो ये अकेला, ये जो एसवी यानी कि कर्ता और कर्म, ये अकेला कोई संदेश देने के काबिलियत रखता है और इसमें वो पावर है टू कन्वे, आपको एक आइडिया कन्वे कर रहा है। सो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का मेन प्रधान जो अंश है वो है शी सिंग्स, कर्ता कर्म, सब्जेक्ट वर्ब, क्रिया कर्म। ये जो सब्जेक्ट का साथ जो आ रहा है वर्ब, ये मेन पार्ट है। ये है तो इनका, ये जो बाकी जो पार्ट है इनका रहने का मतलब बनता है। और अगर ये नहीं है तो ये सारे पार्ट्स जो है ये रहने के बावजूद भी ये कोई कंप्लीट मीनिंग यानी कि कोई पूरा मतलब आपको कन्वे नहीं करता है, आपको नहीं बताता।